अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद तलहा असगर। बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा फाइलेटिक लिनेज। फाइलेटिक लिनेज पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज तक हमारे पास नॉलेज कितना है स्पीशीज़ के बारे में, कि नॉलेज स्पीशीज़ कितनी एग्जिस्ट करती हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हमें जिन स्पीशीज़ का पता है दे आर राउंड अबाउट 2.5 मिलियन, या कह लें कि 25 लाख स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है। 25 लाख में से मेजॉरिटी हाफ से ज्यादा 53.1% इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारी दुनिया में। यह भी बात याद रहे कि ये उनकी बात हो रही है जिन स्पीशीज का पता है हमें। नेक्स्ट, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स। अदर देन इंसेक्ट्स क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स भी उनमें काउंट होते हैं। अब यहाँ पे इंसेक्ट्स को अलग से क्यों किया? क्योंकि इंसेक्ट्स अलहदा से एक मेजर प्रोपोर्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स कितने होंगे? जस्ट 19.9%। ये एनिमल्स में मेजॉरिटी का आपको पता है। आप ह्यूमन को जानते हैं, आप लाइन को जानते हैं, आप टाइगर को जानते हैं, आप मंकीज को जानते हैं, आप रैबिट्स को जानते हैं, आप कैट्स को जानते हैं, डॉग्स को जानते हैं। ये सब एनिमल्स हैं अदर देन इंसेक्ट। और ये कितना बनाते हैं हमारी टोटल स्पीशीज का? जस्ट 19.9%। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स इनमें से भी काफी सारों का आपको पता है। मैंगो होता है, साग आप लोग खाते रहते हैं, उसके अलावा रोज है, जैस्मिन है, ये सब आपको प्लांट्स का पता है। प्लांट्स कितना बनाते हैं? जो 17.6%। अभी तक सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, देन एनिमल्स, उसके बाद प्लांट्स, और अब पिछले जितनी भी चीजें बच गई, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, प्रोकैरियोट्स, ये सब मिलके बनाती हैं जस्ट 9.4%। लेकिन ये सारी वो स्पीशीज है जिनके बारे में साइंटिस्ट आज तक जान सके हैं, जिनके बारे में हमें पता है। ओके, अब एक्सपेक्टेड क्या है कि टोटल स्पीशीज कितनी है? क्योंकि समंदर में बहुत सारी ऐसी मखलूक पड़ी है जिसका हमें पता नहीं है, जंगलों में बहुत सारी अल्लाह की इस तरह की मखलूक है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि कितने इस तरह के जानदार हैं जिनका हमें नहीं पता। तो टोटल स्पीशीज आर राउंड अबाउट 5 to 30 मिलियंस, 5 से 30 मिलियन। अगर हम इसका मिनिमम भी कंसीडर करें, 5 मिलियन भी कंसीडर करें, तो हमें कितना पता है? जस्ट 2.5 मिलियन के बारे में हमें पता है। अब ये जानना क्यों जरूरी है यहाँ पे? फाइलेटिक लिनेज क्या चीज है? फाइलेटिक लिनेज एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक, या डिसेंडेंट से एंसेस्टर तक का एक राबता है। एंसेस्टर क्या होता है? अबाव अजदाद को एंसेस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर कौन है? बाबा आदम हमारे कॉमन एंसेस्टर हैं, हमारे कॉमन वालिद हैं। ठीक है, उसके बाद डिसेंडेंट्स की बात करें तो आप जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, वी ऑल आर डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स होते हैं बाद में आने वाले, एंसेस्टर्स होते हैं पहले आने वाले। कि अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, पहले वालों से अब वालों तक का एक ऐसा ताल्लुक जो कहीं से टूटा हुआ ना हो, कोई ब्रेक ना लगी हुई हो। किस तरह से? वो कहते हैं कि हर न्यू स्पीशीज, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, वो एग्जांपल दी मैन की, कि मैन आ रहा है कॉमन फादर से, लेकिन यहां बात हो रही है स्पीशीज की, कि हर न्यू स्पीशीज बनी है, इवॉल्व हुई है पिछली स्पीशीज से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मेजर। फाइलेटिक लिनेज का मेजर कंसेप्ट ये है कि हर स्पीशीज का एक कॉमन फादर है। हर स्पीशीज का, यहां पे एक स्पीशी या एक फैमिली की बात नहीं हो रही। स्पीशीज क्या होती हैं? एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन एक स्पीशी है, काओ, बफलो दो मुख्तलिफ स्पीशीज है, गोट एक अलग से स्पीशी है, डॉग एक अलग से स्पीशी है। व्हाटसोएवर, ये सारी चीजों को साइंस बोलती है कि एक कॉमन फादर है। ये सारी चीजें एक जानदार से निकली। ठीक है, साइंस बिलीव करती है कि एक बैक्टीरिया था जो समंदर में रहता था, 120 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करता था, उससे सारी लाइफ आई है। दैट इज व्हाट साइंस बिलीव्स। ठीक है, तो ये साइंस का एक मेजर कॉन्सेप्ट है कि सारी की सारी स्पीशीज जो आज मौजूद हैं, ये सारी बनी है एक कॉमन फादर से। ठीक है, अब वही बात किस तरह से आई है? वो कहता है कि एक फाइलेटिक लिनेज है। फाइलेटिक लिनेज में आप लोगों को भी मैंने जिक्र किया, एक अनब्रोकन चीज है। ठीक है, अनब्रोकन एक चीज आ रही है, यानी बैक्टीरिया से कोई चीज निकल रही है, प्रोटोजोआ फॉर एग्जांपल निकल रहा है, तो प्रोटोजोआ से क्या चीज निकल रही है? यहाँ पे प्रोटोजोआ दरमियान में स्किप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं
कि मंकी से मिसाल के तौर पर इंसान बना, अगर मंकी से इंसान बना तो मंकी से पहले की जो चीज़ है और ह्यूमन को कंपेयर कर लें, दरमियान में से मंकी को निकाल दें तो फाइलेटिक लीनेज हमारी ब्रेक हो गई, देन ये फाइलेटिक लीनेज नहीं रहेगी। गॉट इट? ओके, अगेन वही बात कि हर नई स्पीशी, एवरी स्पीशीज इज इवॉल्व्ड, हर नई स्पीशी निकली है किससे? हर पुरानी स्पीशी से जो उससे पहले मौजूद थी। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम कोई भी हायरार्की बनाते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसका एक ट्री के फॉर्म में। सबसे एक आसान तरीका रहता है हायरार्की पढ़ने का कि इनका सब का एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एंसेस्टर को बैक्टीरिया को एंसेस्टर माना जा रहा है, ठीक है। अब बैक्टीरिया से एक चीज बनी, मिसाल के तौर पे बर्ड्स और एनिमल्स। एक बर्ड से बने दूसरे बर्ड्स, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कि स्पैरो बन गई, और इसी तरह हम बात कर लें कि पिजन बन गया। अब याद रहे कि स्पैरो एक अलग स्पीशीज है, पिजन एक अलग स्पीशीज है, और जो पीछे आर्क्योप्टेरिक्स की बात की है वो एक अलग स्पीशीज है, और बैक्टीरिया एंटायरली डिफरेंट, किंगडम ही डिफरेंट है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से यानी एक कॉमन इंसेस्टर से एक स्पीशीज, उससे अगली स्पीशीज, अगली स्पीशीज, अब इसी तरह ये आगे मजीद बनाती जाएंगी, ठीक है। चेन ब्रेक नहीं हो रही, जो चीज याद रखने वाली है। इसी तरह एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पीशी आ गई हमारे पास मंकी, एक स्पीशी आ गई मैन, चलो कह लो कि ये उसी से निकले हैं। इसी तरह यहाँ से आगे स्पीशीज निकलती जाएंगी, यहाँ से आगे स्पीशीज निकलती जाएंगी। ये साइंस बिलीव करती है कि लाइफ इस तरह से बनी है, ठीक है। एंसेस्टर्स पहले होने वाले और डिसेंडेंट्स बाद में आने वाले, ठीक है। तो आज तक की जितनी स्पीशीज हैं साइंस बिलीव करती है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये सारा अगर हम ड्रॉ कर लें तो इसको क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं। फुल रिकॉर्ड ऑफ फाइलेटिक लीनेज, यानी हमें पता हो कि आज से लेके कॉमन एंसेस्टर तक है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ लाइफ का, कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और आज कहाँ तक पहुंच गई है इस प्लेनेट पे। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास है नहीं नॉलेज। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है ये नॉलेज? नॉलेज इस वजह से नहीं है क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो है, आपको पता है, आप लोग केमिस्ट्री में, आप लोग साइंस में पढ़ चुके हो, मैट्रिक में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि फॉसिल्स जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं हार्ड मटेरियल पे। बोन्स होंगी, टीथ होंगे, हार्ड मटेरियल तो सर्वाइव कर जाता है फॉसिल के तौर पे, लेकिन जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं जिनमें बोन्स नहीं होती, जिनमें टीथ नहीं होते, इस तरह की चीजें जिनमें नहीं होती, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और उनका फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास प्रिजर्व नहीं है, यानी कि ब्रेक लग गई, फाइलेटिक लीनेज हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की वजह से एक ब्रेक लग गई, फाइलेटिक लीनेज हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हमें कॉमन इंसेस्टर तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज मौजूद जरूर है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी में हम दो चीजें याद देखते हैं, एक नंबर और एक वेराइटी, ठीक है। अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का क्लासरूम है, वहां पे अगर 45 लोग हैं, दैट इज पॉपुलेशन, दैट इज नॉट बायोडाइवर्सिटी। अब आप क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, क्लासरूम से बाहर निकले हैं, आप प्ले ग्राउंड में गए हैं, प्ले ग्राउंड में आपके पास बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। मैंगो लगा हुआ है, वहाँ पे जामुन है, वहाँ पे आपके पास गुलाब के फूल लगे हुए हैं, खजूर लगी हुई है, ये यानी डिफरेंट ऑफ स्पीशीज आ गई हैं। इसी तरह वहाँ पे अगर कोई कीड़े आ जाते हैं, मच्छर मौजूद होते हैं समटाइम, इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद होती है, तो ये हमारे पास वेराइटी ऑफ स्पीशीज आ गई, एक स्पीशी नहीं रही। जब तक आप क्लासरूम में लिमिटेड थे, आपके पास एक स्पीशी थी और उनका जस्ट नंबर डिस्कस हो रहा था। अब जब आप प्ले ग्राउंड में गए, आपके पास वेराइटी भी है, यानी जी मैंगो का है, ये फलां दरख्त है, ये फलां दरख्त है, ये शहतूत है, व्हाट्सएवर, ये एक वैरायटी आ गई। और दरख्त कितने कितने हैं, मैंगो इतने हैं जी, ये इतने हैं, ये सारा कुछ करके ये एक चीज़ बनती है डाइवर्सिटी। ये प्लेस भी ज़रूरी है याद रखना। अब बायोडाइवर्सिटी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? बायोडाइवर्सिटी का ताल्लुक ये है क्योंकि फाइलेटिक लीनेज डिस्कस कर रही है टोटली एवोल्यूशनरी चेंज को, ठीक है। एवोल्यूशनरी चेंज क्योंकि यहाँ पे डिस्कस हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी एवोल्यूशनरी चेंज से कैसे बनी? हमने बात की कि एक कॉमन बैक्टीरिया था, उससे 2 स्पीशीज, उनसे अगली 4 स्पीशीज, उनसे आगे 4 स्पीशीज, इस तरह करते करते स्पीशीज बढ़ती गई। स्पीशीज बढ़ने का मतलब स्पीशीज की वैरायटी बढ़ती गई, वैरायटी के साथ साथ डेफिनेटली नंबर भी इंक्रीज करेगा। तो फाइलेटिक लीनेज का बायोडाइवर्सिटी के साथ हैंड टू हैंड बड़ा जबरदस्त किस्म का ताल्लुक है,
ठीक है, ये है एवोल्यूशनरी चेंज जो लीड कर रही है बायोडाइवर्सिटी। अगेन एक दफा डेफिनेशन पे आते हैं। क्या थी डेफिनेशन, अब आप लोगों को सही तरह से समझ आ गई होगी। अनब्रोकन सीरीज, ऐसी सीरीज जो टूटे नहीं, ठीक है, अनब्रोकन सीरीज, ऐसी सीरीज जो आपके पास टूटे नहीं। कहां से कहां तक, एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक, एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स। एक ऐसी सीरीज स्पीशीज की जो टूटी नहीं, चली कहां से, एंसेस्टर से चली, कहां तक गई, डिसेंडेंट्स तक गई। विद ईच लेटर स्पीशी, हर नई आने वाली स्पीशी बनी किससे, जो उससे पहले मौजूद थी। समझ आ गई होगी। अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।